सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं, पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू के फिफ्थ एडिशन। कौन सा एडिशन? फिफ्थ एडिशन, यानी जो लेटेस्ट एडिशन है, इस बुक का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ। मेरा सॉल्यूशन इस बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यानी एग्जाम अप्रोच सिखाता हूं, जिस तरह से आप कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को डील करोगे एग्जाम में। यानी कि आप अगर उस तरह से सीख जाते हो प्रैक्टिस करना, तो आप अदर स्टूडेंट्स का कंपेयर में फास्ट करना शुरू कर दोगे हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि आपको इस सीरीज में, पिनेकल की सीरीज में, नंबर सिस्टम में इस बुक में टोटल थे 277 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका हूं। सेकेंड जो टॉपिक था एलसीएम और एचसीएफ, इस बुक में टोटल है 125 क्वेश्चन। हर एक एक क्वेश्चन की मैंने वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका हूं, वीडियो सॉल्यूशन शॉर्ट अप्रोच के साथ। थर्ड टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इस बुक में टोटल है 271 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 तक हमारा अभी तक फिनिश हो चुका है। 2-3 क्लास में ये भी टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से नेक्स्ट आगे की तरफ। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल को ओपन करो और यूट्यूब ऐप ओपन करो। ओपन करने के बाद वहां पे टाइप कर लो सुधीर सर ऑफिशियल, या सर्च कर लो सुधीर सर ऑफिशियल। आप मेरे चैनल पे विजिट कर लोगे। चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में इसकी फोल्डर मैं बना रखा हूं, पिनेकल मैथ की पूरी सीक्वेंस वाइज आप वीडियो को अरेंज वे में देख सकते हो, और उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलिए देर नहीं करते, हम टाइम पास नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी हो सके कंप्लीट करा दूं। ये तभी पॉसिबल है जब आप ऑनेस्टी से हर एक वीडियो को शेयर करोगे। शेयर करने से क्या होगा, इससे कि मैं नंबर ऑफ वीडियो बढ़ा दूंगा, तो आपका क्या होगा, ये बुक जल्दी फिनिश हो जाएगा। सेकंड क्या होगा कि मेरे को भी लोग जानेंगे कि मैथ को किस तरह से नजरिए से क्वेश्चंस को करना होता है। तो दोनों लोगों का, टीचर और स्टूडेंट्स का म्यूचुअल रिलेशन होता है। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, उतना ही ज्यादा दोनों लोगों के लिए बेनिफिट है। तो चलिए टाइम पास नहीं करेंगे, हम कहीं पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन में 271 क्वेश्चन है। अभी तक हमने 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर चुके हैं। मूव करते हैं 201 यानी नेक्स्ट आगे की तरफ क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 201 क्या दिया गया है, ए वेरी ज्वाइंटली विथ बी एंड सी। ओके, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 2। यहां तक आया इंफॉर्मेशन। जैसे देखो, ए जो है क्या कहा जा रहा है, वेरीज कर रहा है ज्वाइंटली बी और सी के, यानी प्रपोर्शन है किसका, बी इंटू सी का ज्वाइंटली। प्रपोर्शन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म देते हैं के, वो क्या है, बी इंटू सी। अब जो इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट, जो इंफॉर्मेशन गया होगा उससे हम कांस्टेंट टर्म के की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, ए जो है 6 है, के इंटू बी और सी, बी सी 3 इंटू 2 यानी 6, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी जो हमारा अब इक्वेशन के की वैल्यू 1 आ गई, जो इसको हम इसमें पुट करना है। अब क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द ए व्हेन बी एंड सी 5 एंड 7 है। ए बताना है, इस इक्वेशन में रखो, ए निकालना है, के की वैल्यू है 1, बी इंटू सी क्या है 5 इंटू 7, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 3 35। जो भी आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, पॉज करके वीडियो सोल्व कर लीजिए, देन सॉल्यूशन देखिए। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मंथली इनकम का रेशियो है कितना, 11:13। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर का रेशियो है कितना, 9:11। आगे बढ़ते हैं। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज से टू सेव 4000 पर मंथ, यानी दोनों के दोनों 4000 रुपए पर मंथ सेव कर रहे हैं। जब दोनों बोथ की सेविंग जो होगी वो सेम होगी, तो हमारा जो मेथड 1 है वो अप्लाई होगा, मेथड 1 अप्लाई होगा। और इसके बाद मैं एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो हर एक जगह पे चाहे सेविंग अलग अलग ही हो क्यों ना हो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ये हर जगह अप्लाई होगा। चलिए अब आते हैं पहले मेथड 1, रेशियो अप्रोच से कैसे करते हैं। दोनों के बीच का गैप देखते हैं, गैप कितने का है, 2 का अंतर। यहां पे गैप यानी अंतर कितने का है, 2 का। अगर सेम नहीं होता तो सेम बनाते। बाय द वे क्वेश्चन में यहां पे सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग आ जाएगा, यानी यहां से यहां माइनस करोगे इनकम में से एक्सपेंडिचर, तो कितना आया, 2 यूनिट।
2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग कितना होगा 13 माइनस 11 2 यूनिट, वो किसके बराबर है 4000 के बराबर है। हाँ जी, अब क्या कहा गया है फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम, इनकम में डिफरेंस यहां से यहां 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू ही तो आई थी हमारे पास, आंसर हो गया 4000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखना, मैं यहां पे ले लेता हूं, रुक जाइएगा, यहां पे देखो ध्यान से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, वही अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, इनकम का रेशियो कितना है हमारे पास 11-13 इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9-11, दोनों की सेविंग यहां पे लिखेंगे कितना है 4000 यानी 4K अलग अलग होती तो अलग अलग लिखते। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में करते क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई 11 × 11 121, 13 × 9 117, 121 और 117 का डिफरेंस यानी 4, यहां पे आ जाओ। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे तो 11 × 4 44, 9 × 4 36। अब 36 और 44 का डिफरेंस कैसे निकालोगे, दो तरीका है, देखो ध्यान से, 4 × 11 9 सॉरी 11 × 4 9 × 4, तो 4 के कॉमन कर लूं, डिफरेंस ही निकालना था ना, 9 - 2 यानी कि 11 - 2 यानी कि 9 आ गया। नहीं समझ में आता तो ऐसे देखो, जो तरीका वो आप यूज कर, देखो 11 × 11 121, 13 × 9 117, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 4 यूनिट। अब आ जाओ 11 × 4 44, 9 × 4 36, 36 और 44 का डिफरेंस 8 होगा यानी 8K। तो 1 हमें चाहिए क्या, दोनों के बीच का इनकम, दोनों के बीच का अंतर यानी 2 यूनिट, 4 यूनिट 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 गुना, तो 2 यूनिट कितना होगा 2 टाइम्स यानी 4K। कौन सा आंसर हो जाएगा 4K। के मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं K को 1000 से। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, एट प्रेजेंट की बात बोली गई है, A इज यंगर देन B बाई 8 ईयर। A जो है B से कितना छोटा है 8 साल छोटा है, अगर B X होगा तो A क्या होगा X - 8। ये प्रेजेंट टाइम की बात बोली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ 4 ईयर एगो देयर एज वेयर रेशियो इतना, यानी 4 साल पहले उनका रेशियो कितना रहा है 1:2। 4 साल पहले, इसमें 4 माइनस करो यानी x - 12 हो गया, इसमें 4 माइनस करो x - 4, और इन दोनों का रेशियो कितना है 1:2 यानी x - 12 ओवर x - 4 = 1/2। सोल्व कर लोगे, देखो 2x - 24 = x - 4, यहां से आएगा यानी x इधर जाएगा यानी प्लस का 24 यानी 20, x की वैल्यू 20 आ गई। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ये रहा और बी कौन सा है ये, तो x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पूछे गए हैं, देख लो कब पूछा गया है, CGL 12/4/2022 को। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 204 आपकी स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना, फिर आप सॉल्यूशन देखना। इसका मैं सबसे बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं, आपको तब समझ में आएगा जब आप सॉल्यूशन देखोगे। जैसे देखो, और फिर आपको समझ में आएगा कि जो पिनेकल की बुक है PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर, उसके वीडियो सॉल्यूशन क्यों जरूरी है स्मार्ट अप्रोच के साथ करने की। देखो ABC पॉजिटिव नंबर है सच डेट इतना A² + B² = B² + C² = C² + A², 34, 61 और 45 है। B - A, C - B और C - A निकालना है। पहले ABC तो निकल जाए, ABC निकालने के लिए क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करो, तो A² 2A², B² 2B², C² 2C², 2 कॉमन कर लिया यानी क्या हो गया A² + B² + C²। लेफ्ट हैंड साइड अगर ऐड किए हैं तो राइट हैंड साइड ऐड करो, 5 1 6 4 10, 6 4 10 3 13 और 1 14, यानी अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 70, यानी हमें इक्वेशन 1 मिल गया क्या A² + B² + C² 70। अब देखो ध्यान से, अगर इसमें से ये जो है इसमें से अगर A² - B² माइनस करूं तो क्या मिलेगा हमें C², तो A² - 70 में से A² - B² माइनस करूंगा, 70 - 34 यानी 36, यानी C² 36, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू 6, हमारा 1 मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं B² + C², तो B² + C² हट जाएगा, अब क्या मिलेगा A²,
तो देखो इसको माइनस करूंगा 70 में से 61 माइनस करूंगा 9, तो कौन मिलेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। लो हमारा आ गया। अब आते हैं, अब देखो ध्यान से 70 में से 45 माइनस करोगे यानी कितना हो गया 25, और 25 माइनस करोगे इस बार कौन आएगा, बचा हुआ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर 25 आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। कोई दिक्कत, यहां तक शॉर्ट अप्रोच आपको समझ में आया। अब जो क्वेश्चन कहा गया है वो हम कर लेंगे। b माइनस ए पहला क्वेश्चन है, b माइनस ए, b ये रहा माइनस ए, 5 माइनस 3 यानी कि 2। आगे बढ़ो। अब देखो ऑप्शन में स्टार्टिंग में 3 है, 1 है, 3 है, खत्म हो गया। 2 से स्टार्टिंग होगा, ऑप्शन एक ही है, 2 से स्टार्टिंग। फिर भी आपको करके दिखाता हूं पूरा। c माइनस बी, c माइनस बी, c में से b माइनस हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1, और c माइनस ए, c माइनस ए, c में से a माइनस को 6 माइनस 3 यानी 3। 213 इज द राइट आंसर। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया कि नहीं, आप खुद देखो, ये आसान तरीका है सबसे करने का। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो मेंस के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इनकम। ए और बी के इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। अगर बी 3 यूनिट है तो ए कितना है 2 यूनिट। एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया है कि एक्सपेंडिचर ए का 3/4 है बी के एक्सपेंडिचर के। अगर बी का एक्सपेंडिचर 4 है तो ये कितना है 3 है, रेशियो यही है। अब कंडीशन दिया गया है, देखो क्या, इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। जब कंडीशन दे दिया तो वेरिएबल मान लो, इसको मानोगे x वेरिएबल लो तो 2x 3x, इसको वेरिएबल लो y तो y 3y 4y। अब देखो ध्यान से कंडीशन क्या है, 1/3 ऑफ बी का इनकम है कितना 3x, इक्वल है एक्सपेंडिचर ऑफ ए का एक्सपेंडिचर ये ए का 3y के इक्वल है। 3 से 3 कैंसिल यानी x इज इक्वल टू 3y, यानी x बाई y कितना हो गया 3/1, यानी x के जगह पे 3 पुट करना है और y के जगह पे 1। देखो ध्यान से x के जगह पे 3 पुट करने जा रहे हैं, x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो 6 और 3 पुट करूंगा तो 9, y के जगह पर 1 पुट करूंगा इन दोनों में तो क्या हो गया 3 और 4। ये हमारा हो गया खत्म। अब आ जाओ, ये रहा इनकम, ये रहा एक्सपेंडिचर। अब क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ सेविंग ए टू बी। सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसमें से इसको माइनस करेंगे 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 4 यानी कि 5, रेशियो आ गया 3:5। देखो क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 29/1/2022 को पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन, उतना ही इजी सॉल्यूशन मैंने आपको कराया। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। देखो एलॉय ए कंटेन मेटल एक्स एंड वाई इन किस रेशियो में है, इतना x और y है। एक एलॉय कौन सा है, a है, जिसमें रेशियो कितना है 5:2। आगे बढ़ो। एलॉय b है जिसमें x और y का रेशियो कितना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3:4 दिया गया है। C इज प्रिपेयर्ड, C जो प्रिपेयर्ड किया गया है बाई मिक्सिंग एलॉय A एंड B इन द रेशियो 4:5, यानी C जो है इन दोनों A और B को मिक्सिंग करके 4:5 के रेशियो में किया गया है, मिक्स करना है। देन परसेंटेज ऑफ X इन एलॉय C, इन दोनों के मिलने से एलॉय C बनेगा। तो पहले C तो पता कर लें C में कितना होगा, उसके बाद जो कंडीशन कहा जाएगा वो कर लेंगे। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में टोटल निकालते हैं, टोटल कितना होगा। टोटल यहां पे है 7, यहां पे है 7। अगर बाय द वे इस क्वेश्चन में इक्वल आ गया, इक्वल नहीं आता तो पहले हम उनको इक्वल बनाते और आफ्टर डेट जिस रेशियो में मिक्स करना है 4 और 5, तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई। क्योंकि बाय द वे क्वेश्चन में इक्वल ऑलरेडी था इसलिए हमने इक्वल नहीं बनाया, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 का। यहां पे 4 से मल्टीप्लाई और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 × 4 यानी 20, 4 × 2 यानी कि 8, ये हो गया खत्म। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 20 होगा, 15 और 5 या 15, 5 चौके 20 हो गया। हाँ जी, अब ये ए और बी बना, टोटल हमने सेम कर दिया था, अब इसका काम हो गया खत्म। अब सी जो होगा इन दोनों के मिक्सिंग से प्रिपेयर्ड होगा, तो सी कितना हो गया 20 और 15 35, यहां पे 20 8 और 20 28 ऐड करोगे तो सी का ये आ गया।
लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, परसेंटेज ऑफ एक्स इन LYC। पहले इनका रेशियो निकाल लो, 7 5 35, 7 4 28, रेशियो सी का 5 4 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा परसेंटेज ऑफ एक्स, ये एक्स था ये वाई था। एक्स कितना है 5 यूनिट, आउट ऑफ टोटल 5 और 4 9, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब 5/9 जानते हो कितना होता है, 55 सही 5/9% होता है। परसेंटेज पढ़ चुके हो, अगर नहीं भी पढ़े हो तो देखो ध्यान से, 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9% आपके टीचर ने बताया होगा। तो 5/9 क्या होगा, इसका 5 गुना है, तो यहां भी 5 गुना मल्टीप्लाई कर लो। देखो 11 5 है 55, 5 × 1 5/9 आ गया हमारा इतना परसेंट। तो कौन सा होगा, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो टीयर 2 29/1/2022 को पूछा गया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था लेकिन हमने आसानी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट, 1 कप है जूस एंड वाटर, किस रेशियो में है, जूस एंड वाटर का रेशियो है 5:2, पहला कप। दूसरे बात अनदर कप है जिसमें सेम कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी क्या है सेम, क्वेश्चन में कहा गया है। सेकेंड जो कप है उसकी कैपेसिटी सेम है, उसमें रेशियो जूस और वाटर का कितना है 7:4। इफ द कंटेंट्स ऑफ बोथ कप व्हेन फुल आर पोर्ड इन ए वेसल, इन दोनों के कंटेंट्स को क्या किया गया, पोर किया गया एक वेसल में डाला गया। दैट व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस, हमें जो लास्ट में पूछा गया है वाटर और जूस का रेशियो पूछा गया है। तो वहीं जो हम कॉन्सेप्ट यहां किए थे वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से कैसे, 5 और 2 7 है, 7 4 11 है। इक्वल कैपेसिटी चाहिए, सेम कैपेसिटी, यानी पहले इसको इक्वल बनाएंगे। इक्वल नहीं है ना 7 और 11, तो इक्वल बनाएंगे, पहले इक्वल बना दो। इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, यहां पे 11 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे 7 से मल्टीप्लाई, जैसे ही 11 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें होगा, इक्वल बन जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो हमें इतना के बाद आंसर तक आ जाएंगे। जैसे देखो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 5 55, 11 दूनी 22, ओके। 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 7 49, 7 4 28, ये हमारा आया फर्स्ट और सेकंड। ऐड करोगे थर्ड बनेगा बेसल की रेशियो, सॉरी फॉर डेट, चलिए इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा हेल्थ इशू है। देखो कितना हो गया 5 4 9, 90 + 14 यानी 104। यहां पे कितना हो गया 22 8 30 20 50 हो गया। ये जो रेशियो आएगा कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 52:25 आ गया हमारा 52:25। लेकिन अब बताओ, अब आंसर मत मार देना 52:25, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आया जूस और वाटर का रेशियो आया, ये क्या है जूस का और ये क्या है वाटर का। देखो जूस और वाटर का रेशियो है, लेकिन हमें पूछा गया वाटर और जूस का रेशियो, उल्टा होगा। वाटर कितना है 25 और जूस कितना है 52, तो 25 52 आएगा आंसर। बहुत सारे लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला हूं, सिली मिस्टेक कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया टीयर 2 29/1/2022 को। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं हट जाता हूं, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने के बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपका सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। और बुक का भी सॉल्यूशन देख सकते हो अगर आपके पास बुक होगी तो, टोटली डिफरेंट सॉल्यूशन होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पिनेकल की मैथ की बुक की आपको टोटली मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं, वो भी डिफरेंट अप्रोच यानी एग्जाम अप्रोच से। देखो ध्यान से, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर, ए और बी का इनकम जो है लास्ट ईयर किस रेशियो में है 4:3, ये क्वेश्चन में कहा गया है। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर इज 3:4 और 5:6। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, इनका अलग और इनका अलग। इसमें भी लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर कितना है इसका 3:4, और यहां पे लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर कितना है 5:6। ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब आ जाओ, इफ द टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर, टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज इतना, देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए इन लास्ट ईयर एंड दैट ऑफ बी इन प्रेजेंट ईयर इज। समझना बात को, पहले देखो ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं। लास्ट ईयर, यहां पे इंडिविजुअल का लास्ट ईयर, इन दोनों का कितना है एलसीएम लो, 3 और 5 का एलसीएम मल्टीप्लाई होगा 15,
तो 15 यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाई करते ही चेंज हो जाएगा ना, ये 15 चौके 60, 15 तिया 45, हमारा हो गया काम खत्म। ये क्या है हमारा लास्ट ईयर का इनकम ए और बी का रेशियो। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारा फ्रैक्शन ना बने, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। अब प्रेजेंट ईयर निकालना है तो क्या करोगे, लास्ट ईयर 60 था, 3 से 4 हुआ तो उल्टा मल्टीप्लाई 4/3 से मल्टीप्लाई प्रेजेंट के लिए, इसका 45 है, प्रेजेंट बाई लास्ट 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6/5 से, ये आ जाएगा प्रेजेंट। ये कितना हो गया 20, यानी प्रेजेंट में हो गया 80, यहां पे 9 यानी कि 54, ये रहा हमारे पास 80 54। अब जो क्वेश्चन कहा जाए, देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, द टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर, टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर दिया गया है कितना, इतना, टोटल इनकम प्रेजेंट ईयर इन दोनों का सम यानी 134, 134 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 24.12। हमें निकालना क्या है, देखो ध्यान से, ए के इनकम का लास्ट ईयर, ए का इनकम लास्ट में कितना है 60, बी के इनकम का प्रेजेंट ईयर, बी के इनकम का प्रेजेंट ईयर कौन सा है ये +54, यानी कितना हो गया 114 की वैल्यू निकालनी है, यानी 114 यूनिट की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। चलो अब कैसे करोगे, देखो ध्यान से कैसे करोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तो कॉमन सेंस से तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, हटाते हैं, डेसिमल हटाओ, 100 कर दो, ठीक है, 134 से भाग कर दो, देखो ध्यान से 134 से एक टाइम्स में जाएगा 134, हाँ जी, ये बचा कितना 7, देखो ध्यान से 7, ये बचा हमारे पास 3 में से 3 जाएगा 0, 1 और 2, कितनी बार में अब जाएगा, तो 13 × 8 = 104, 8 टाइम्स में चला गया, 8 से करूंगा तो खत्म, यानी 18 टाइम्स में चला गया, 18 × 114 डिवाइडेड बाई 100। अब 18 का टेबल पता है, मल्टीप्लाई कर लो, 18 × 4 = 72, कैरी हो गया 7, 18 कहीं 18, 18 और 7 25, कैरी हो गया 2, 18 कहीं 18, 18 और 2 20, और 100 से डिवाइड करोगे तो राइट हैंड साइड से 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा 20.52। देखो ऑप्शन नंबर ए, सीजीएल टीयर 2 29/1/2022 को पूछा गया था। कैलकुलेशन कभी भी बैरियर नहीं हो सकता है, अगर आप कैलकुलेशन बैरियर की सोच रहे हैं तो कभी भी बैरियर नहीं होगा। जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, इसके लिए एक मैथ स्पेशल बैच ऑलरेडी ऑन गोइंग है, चल रहा है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम फीस पे रखी गई है। जैसे देखो ये हमारे पास, इसका मैं आपको प्रॉपर वे में बता देता हूं, अभी रिसेंटली ये स्टार्ट किया गया है पेड कोर्स। इसमें क्या है, इसमें क्या है बेनिफिट कि ये जो है जितने भी एग्जाम हैं अपकमिंग एग्जाम 2024 में, सभी एग्जाम को टारगेट करेगा, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जीडी, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। मैथ स्पेशल बैच है, बेसिक टू एडवांस लेवल है बैच, टाइप वाइज क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं यहाँ पे, और वो भी बाइलिंगुअल, यानी क्वेश्चन का सेशन बाइलिंगुअल है। पीडीएफ नोट क्वेश्चंस भी मिल रहा है और पीडीएफ नोट्स दोनों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे, और वैलिडिटी इस कोर्स की 1 ईयर है, यानी ये जो कोर्स है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और आपको 31 अप्रैल 2024 को आपका अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और 2024 तक फिनिश हो जाएगा 4 to 5 मंथ के अंदर, और वैलिडिटी आपको 1 ईयर रहेगी। फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स की फीस बहुत ही मिनिमम है 599। आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दोगे तो आपको टीम रिप्लाई दे देगी, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी इस कोर्स के बारे में। इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो तभी ज्वाइन करना, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स मत ज्वाइन करिए। फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स की फी है 599, ठीक है। चलिए टाइम पास नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट एक्स वाई जेड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, वैसे भी पूछा भी गया है सीजीएल टायर 2 3/2022। एक्स वाई जेड बी द फ्रैक्शन, एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड, एक्स से वाई बड़ा है, वाई से जेड बड़ा है, जेड इज डिवाइडेड बाई एक्स, जेड को अगर हम एक्स से डिवाइड करते हैं द रिजल्ट इज 5/2, 5/2 आ गया। आगे बढ़ते हो, विच एक्सीड, विच किसके लिए आता है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने नियरेस्ट वाले के पास जाएगा, यानी 5/2 के बारे में कहा गया है। एक्सीड बाई वाई इज इतना, यानी 5/2 से y से बड़ा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, और कितना दिया गया डिफरेंस 7/4 ये दिया गया, तो y की वैल्यू निकाल दूंगा यहां से, देखो ध्यान से इधर आएगा, यानी 5/2 - 7/4 इज इक्वल टू कितना हो गया y। अब देखो सोल्व भी कैसे करेंगे,
बेस को नीचे वाला डिनोमिनेटर को सेम बना दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सेम बन गया, माइनस कर दो डायरेक्टली, तो कितना हो गया 10 - 7 यानी 3/4, यानी y की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 3/4। अब आते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है, देखो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। देखो x + y + z, x + y + z कितना है हमारे पास 12 × 1 12, 12 + 11 यानी कितना हो गया 23/12। देखो ध्यान से y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू पता है, इधर राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो कितना होगा 3/4, यहां पे 3/4। अब आ जाओ, क्योंकि y निकाल चुके थे हम, बेस को सेम बनाना है, यहां पे 12 यहां पे बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई 9 और यहां पे 12 हो गया। अब 23 - 9 यानी कितना हो गया 14/12, 14/12 रेशियो में करोगे यानी 2 से 7, 2 से 6, ये हमारा आ गया। अब आ जाओ, x प्लस हमारा ये y खत्म हो गया, x + z आ गया। देखो ध्यान से, x + z यूनिट में, x + z यूनिट में कितना है 7 यूनिट, एक्चुअल में वो कितना है 7/6। एक यूनिट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 1/6 को, हाँ जी। तो z कितना है, देखो ध्यान से, पहला पूछा गया z - x, देखो ध्यान से z - x, तो z कितना z - x ये कितना है 3 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 3 यूनिट, ये दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू 3/6, 3 यूनिट की वैल्यू 3/6 यानी 1/2, यानी ये आ गया हमारे पास 1/2। रेशियो निकालना है y is to x, y हमारे पास 3/4 है, 3/4, x कितना है नहीं पता है, x निकाल दो। देखो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/6, x कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2/6 यानी 1/3, यानी यहां पे आ गया 1/3। चलो अब सोल्व करो, यहां पे 1/2 is to, देखो ध्यान से, यहां पे एलसीएम लोगे तो 12 होगा, 9 - 4 यानी 5/12, 5/12 हो गया, 2 से काटोगे इसको 6 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, 6:5 का रेशियो आ जाएगा। तो 6:5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। या ये क्वेश्चन खुद से करने पे आप इतना फास्ट कर पा रहे थे, जाकर के देख लेना। अलजेब्रा के क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है और आसानी से बना लिए। इस क्वेश्चन को पहले खुद से करते, फिर आप सॉल्यूशन देखोगे तब डिफरेंस पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, इतना बड़ा लैंग्वेज है, आज के बाद एक चीज और याद रखना, जितनी बड़ी लैंग्वेज उतना ही आसान मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, हमेशा कभी भी आप देखोगे जितना बड़ा लैंग्वेज उतना ही आसान सॉल्यूशन होता है। कैसे, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल, जो पास हुए हैं और फेल उनका रेशियो दिया गया है, यानी पास और फेल का रेशियो कितना है 25:4, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपियर कितने हुए होंगे दोनों मिलाकर के शामिल, एपियर इन दोनों का सम पास और फेल 29 हुए होंगे, तभी तो उसमें से 25 पास हुए होंगे, 7 फेल हुए, सॉरी 4 फेल हुए होंगे। आगे बढ़ो, 1 मोर स्टूडेंट्स हैड एपियर्ड, क्यों मैंने एपियर लिखा, क्योंकि कंडीशन दिया गया है एपियर्ड के बारे में, एक स्टूडेंट एपियर होता है एंड पास, और वो पास होता है, एंड द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स 3 लेस देन अर्लियर, और जितना पहले स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे उससे 3 कम फेल हो रहे हैं, देन रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स पास टू फेल बिकम्स इतना, और ऐसा करने से पास और फेल का रेशियो कितना बन गया 22:3, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इनिशियली पास्ड द एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी जो स्टार्टिंग में जो है पास और फेल का जो डिफरेंस है उसका बताना है कितना हुए, यानी देखो पास हुए थे इतना, फेल हुए इतना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों में अंतर कितने का है 21 यूनिट, यानी जो आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा, 21 का टेबल पता होना चाहिए, 21 से ये नहीं डिवाइड होगा, ये नहीं डिवाइड होगा, ये नहीं, 21 × 126 ये होता है डिवाइड, हमारा आ चुका है आंसर। देखो मेंस के पेपर वो सिर्फ एक लाइन, ये सारा चीज तो ड्रामा था, लास्ट का लाइन देखो ध्यान से, क्या ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, नहीं, आपको डेट भी पता है, पेपर का भी पता है। दूसरी बात, सिर्फ चेक करना था 21 का मल्टीपल क्या होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर 2 ऑप्शन दे देता 21 का मल्टीपल, तो भी तो बता रहा हूं ना, लेकिन हमें अपने से तो मैंने क्वेश्चन ले नहीं रखा है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, उसी में अप्लाई करवा रहा हूं, और यही चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ, फिर भी इस क्वेश्चन को बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन पे फोकस करो। एपियर के बारे में दिया गया था
तो ध्यान से देखो, वेरिएबल ले लो 25x 4x और 29x। पहले एपियर कितने थे 29x, एक और लोग शामिल हो गए ना, वन मोर स्टूडेंट्स यानी +1 ओवर। नीचे फेल की बात बोली गई, पहले जितने फेल हो रहे थे उससे 3 कम फेल हो रहे हैं। पहले 4x फेल हो रहे थे, अब फेल कितने 3 कम यानी -3। और पास और फेल देखो ध्यान से, पास और फेल का रेशियो बन कितना जा रहा है 22 और 3। तो देखो ऊपर अगर एपियर है तो एपियर लेंगे, एपियर कितने हो गए इन दोनों का सम यानी 25 ओवर। नीचे क्या लेना है हमें फेल, फेल कितने हुए हैं 3, यही तो निकालना है। अब मल्टीप्लाई करना तो आसान है यार, अब तो सिंपल हो गया ना। देखो 29 × 87x + 3 = 25 चौके 100x - 75। इसमें इधर जाओगे तो 100 - 87 यानी 13x, यहां x को लेके आओगे तो 78 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 13 × 6 = 78 यानी x की वैल्यू 6 आ गई। हमें चाहिए था क्या, इन दोनों के बीच का अंतर यानी 25x - 4x यानी 21x। x आया है, रुक जाओ ये क्या हो गया, रुक जाइएगा थोड़ा सा स्विच करने दीजिएगा, पीसी पे आ जाएंगे हम लोग तुरंत। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। 21x की वैल्यू 21 × 6 21 छके कितना होता है 126। देखो हमारा आ गया आंसर। तो पहले तो मैंने आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन डायरेक्टली 21 का मल्टीपल चेक करोगे, वो चीजें करना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात आपको ये करना है तो भी मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सुमन डिवाइडेड ए सर्टेन सम बिटवीन 3 डॉटर किस रेशियो में 2:3:4 में। यहां पे डाटा इरर है वो चेंज कर लेना। यहां पे जो डाटा इरर है 1/2 है, 1/3 है एंड 1/4 है। ठीक है, यहां पे हिंदी में भी 1/2 1/3 टाइपो इरर है 1/4। एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, सुमन के पास 3 डॉटर हैं जिनका रेशियो किस रेशियो में पैसा बांटना है, इस तरह से बांटना है पैसे को सम और उनको, लेकिन हैड सी डिवाइडेड द सम इस रेशियो में, लेकिन किया गया किस रेशियो में 1/2 1/3 1/4 में। क्या कहा गया, द डॉटर हु गॉट लिस्ट शेयर अर्लियर, जिसको पहले सबसे कम मिल रहा था, वुड हैव गॉट 3500 मोर, और उसको अब कितना मिल रहा है 3500 मोर। द सम वाज, तो सम बताना है। देखो ध्यान से, देखो पहले इसको फ्रैक्शन को हटाएंगे तो एलसीएम लेंगे 4 3 2 का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं 12 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 6 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया। यानी हमारा ये काम हट जाएगा, अब हमारा काम हो गया। यानी देखो ध्यान से, दूसरी बात अब आ जाओ, टोटल पैसा तो उतना ही बांटना है तीनों डॉटर में। पहले बांटना टोटल कितना हो गया 4 3 7 2 9, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 6 4 10 3 13। सेम बनाना है क्योंकि हमें पैसा तो उतना ही है ना, सुमन के पास फिक्सिंग है तो सेम बना दो। टोटल को सेम बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे सभी में मल्टीप्लाई होगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, इसका काम हो गया खत्म। इसमें मल्टीप्लाई करोगे 9 का, 9 छके 54, 9 चौके 36 और नतली 27 हो गया, इसका काम हो गया खत्म। और टोटल अब कितना आया 13 × 9 117, यहां भी आ गया, टोटल कितना है 117, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को भी जोड़ोगे तो 117 ही आएगा, चाहे इसको जोड़ लो या इसको जोड़ लो, क्योंकि वही चीज तो हमने इक्वल बनाया है। अब आ जाओ, क्या करना है, देखो ध्यान से, अब क्या करना है। स्टार्टिंग में किसको कम मिल रहा था सबसे, इन तीनों में सबसे कम किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। उसको आज 3500 ज्यादा, अब उसको कितना मिल रहा है यूनिट में, इतना कितना ज्यादा है, देखो ध्यान से, तो 8 28 ज्यादा है, हाँ जी 28 ज्यादा है। 28 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 3500 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना क्या है, सम, टोटल सम कितना है 117 यूनिट, 117 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, सोल्व करोगे तो कितना होगा 14 नहीं 7 से 7 चौ 28, 7 5 35, ये हो गया। अब क्या किया जाए, इसको इससे कैंसिल करोगे 25 चौके 100 होता है, मल्टीप्लाई कर लो इसमें पहले 5 का, तो 17 5 85 और देखो ऐसे कर लो ना, 17 5 85 कैरी हो गया 8, 11 5 55, 55 और 8 63,
इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से। यूनिट डिजिट देखो ना यार, 5 इंटू 5 यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है ना, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। 5 इंटू 25 इंटू 117, यूनिट डिजिट देखो 0 0 0 और 5 है, चेक तो कर लो एक बार। 7 5 35, 5 5 इंटू 5 25, यानी 5 यूनिट डिजिट 5 आ रहा है एक ही ऑप्शन में, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फिर भी मल्टीप्लाई करना है तो भी आसान है, देखो 635 में 25 का मल्टीप्लाई करना है। 25 का टेबल जानते हो ना, 25 5 125, कैरी हो गया 12, 25 3 75, 75 2 77, 10 87, कैरी हो गया कितना 8, 25 6 के 150, 150 और 8 158, देखो आ गया। रुको, कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या हमसे, 17 5 से 7 5 35, 11 5 55, 55 और 3 58, यहाँ पे मिस्टेक है ना, कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक है। 7 5 35, 11 5 55, 55 और 3 58 होगा ना। अब मल्टीप्लाई करोगे, वो तो आंसर आ चुका है, यूनिट डिजिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 585 में मल्टीप्लाई करना है 25 का, 25 5 125, कैरी हो गया 12, 25 8 200, 200 प्लस 12 212, कैरी हो गया 21, 25 5 125, 125 और 21 कितना हो जाएगा 146, आ गया हमारा 146 25। देखो तो कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता है, और ये सारी चीजें कैलकुलेशन मैं आपको पेड कोर्स में कैलकुलेशन सेक्शन में ही सिखा देता हूं, ताकि आपको कभी भी कैलकुलेशन की बैरियर ना रहे। लेकिन हमें वो इतना करना ही नहीं था, यूनिट डिजिट चेक करना था और आंसर तक पहुंच जाना था। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। क्या दिया गया है, इन ए लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू फिजिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स बुक्स के बारे में दिया गया है। अच्छा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टू फिजिक्स, यानी मैथमेटिक्स टू फिजिक्स बुक इज सेम, यानी इक्वल टू द रेशियो ऑफ फिजिक्स बुक टू केमिस्ट्री बुक, यानी फिजिक्स बुक टू केमिस्ट्री बुक। यानी कहा गया है मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो रेशियो होगा वही रेशियो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, यही क्वेश्चन इतना कहा गया था यहां तक। इफ 144 मैथमेटिक बुक्स एंड 100 केमिस्ट्री बुक्स दिया गया है, इफ देयर आर, इतना है, देन रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बुक का रेशियो निकालना है। चलो देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में आते हैं। दो की इंफॉर्मेशन दी गई है, मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस ना, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी पी ए स्क्वायर। टोटल मैथमेटिक्स बुक्स कितने हैं 144, केमिस्ट्री बुक हैं कितने 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पी, तो पी अंदर रूट में चला जाएगा ये, यानी ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 10, यानी 120। अब हमें मिल गया फिजिक्स आ गया 120, मैथमेटिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था 144 और केमिस्ट्री था 100। अब जो कहा जाए, देखो ध्यान से क्या कहा गया, रेशियो बताना है मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एक साथ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक साथ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 264 इज टू, आगे बढ़ो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन दोनों को ऐड करोगे तो 120 प्लस 100 यानी 220। किससे काटोगे यार, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 दूनी 22, 11 चौ 44, 11 से 11 दूनी 20, 11 दूनी 22, 20 हो गया। 6 से काटोगे या किससे काटोगे, 4 से, 4 6 के 24, 4 5 20, 6:5 आ रहा है हमारा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो काटने समय याद रखो, बड़े से बड़ा नंबर से काटोगे तो उतना ही कम हमें स्टेप्स लिखना पड़ेगा, यानी कम चीजें करनी पड़ेगी सोल्व। हमें 11 से दिख रहा था, क्यों, मैंने बोला कि ये 11 से है, और आंसर में ऑलरेडी दिख रहा है कि सबसे छोटा छोटा रेशियो, यानी ये भी 11 से कटेगा ही कटेगा। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट, 70 फीमेल, ओके, 70 मेल एंड 100 फीमेल आर वर्किंग इन ए फिर्म ड्यूरिंग वन मास देखो ध्यान से, वन मास रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर रिक्रूटेड, द रेशियो बिकम्स इतना, द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द फिर्म आफ्टर रिक्रूटमेंट। देखो ध्यान से, सिंपल क्या गया है, स्टार्टिंग में मेल कितने हैं 70, फीमेल कितनी है हमारे पास 100, एक मास और रिक्रूटमेंट ड्राइव में आता है, यानी ये अब क्या हो गया 70 प्लस एक्स 100 प्लस एक्स,
क्यों? क्योंकि वन मास रिक्रूटमेंट ड्राइव एन इक्वल टू द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर रिक्रूटेड। दोनों रिक्रूटमेंट हो रहे हैं इक्वल, जितना मेल उतना ही फीमेल, तो एक्स रिक्रूटमेंट मेल हो रहे हैं, एक्स फीमेल। अब इन दोनों का रेशियो बन जाता है कितना? 3:4, यानी 70 प्लस एक्स ओवर 100 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो रहा है? 3/4। पहले एक्स तो निकाल दो, एक्स तो निकाल देते हैं, देखो ध्यान से। 728 280 प्लस 4x इक्वल टू 300 प्लस 3x। इधर आएगा तो x हो जाएगा, इधर जाएगा यानी 20 हो गया, x की वैल्यू 20 आ गई। अब समझना बात को, हमें क्या कहा गया है? टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द फर्म आफ्टर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? यही दोनों हैं, यानी 70 प्लस 20 यानी 90, 100 प्लस एक्स यानी 120, इन दोनों का सम 120 और 90 210 आ गया, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद ही तो ये बढ़े थे। देखो MTS 6/10/2021 को पूछा गया है, तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ईयर माई इनकम इज, इनकम का रेशियो कितना है? इतना। इनकम का रेशियो कितना है? 2:5, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंसेस आर इन द रेशियोस, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 4:7, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिया गया अब, इफ माई इनकम इन सेकेंड ईयर वाज इतना एंड माई एक्सपेंसेस, खर्चा फर्स्ट ईयर का इतना है, देन टोटल सेविंग इन 2 ईयर टुगेदर। सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन समझो, सेविंग क्या होता है? इनकम प्लस इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर हमें दोनों का, देखो ध्यान से, अब कंडीशन क्या दिया गया है? सेकेंड ईयर का इनकम, सेकेंड ईयर यानी ये फर्स्ट है और दूसरा ये सेकेंड है। सेकेंड ईयर का इनकम ये है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75,000, यानी 75K मान लेता हूं। के हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा 1000 को, ताकि हम क्वेश्चन को लिखना ना पड़े बार बार 1000 कितना गुना है? 15 गुना, तो यहां भी इनकम 15 गुना होगा, तो 15 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 30K। अब आ जाओ, एक्सपेंसेस ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस, फर्स्ट ईयर एक्सपेंसेस 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 20K है, कितना गुना? 5 गुना, तो यहां पे भी 5 गुना, 5 से मल्टीप्लाई यानी 35K। अब बताओ यार, कितना आसान है। इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो सेविंग कितना होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 30 माइनस 20 यानी 10K। इसमें आ जाओ, 75K पता है, इनकम 35K, एक्सपेंडिचर तो माइनस करोगे तो यानी 40K आ गया। और हमें चाहिए था टोटल सेविंग, इन दोनों का सेविंग ऐड करना था, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन दोनों का सेविंग ऐड करना था। 40 और 10 50K, 50K मतलब 50,000, 50,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। MTS में पूछा भले ही गया है, क्वेश्चन जो कहा हमने वो करके दिखाया और आसानी से क्वेश्चन बन गया। 215 पे आ जाओ, देखो क्या दिया गया है। एक सम है 3780 रुपए, डिवाइड करना है उसको ABC किस रेशियो में? देयर शेयर, ठीक है। 3780 रुपए को डिवाइड करना है किस रेशियो? ABC 3 पर्सन में। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ देयर शेयर डिक्रीज 130, 150 और 200 रिस्पेक्टिवली, इसमें से 130, इसमें से देखो ध्यान से, इसमें से 130, इसमें से 150 और इसमें से कितना? 200। क्या कर रहा है? डिक्रीज किया जा रहा है, तो रेशियो कितना बन जा रहा है? 5:2:4। 5:2:4। व्हाट इज द ओरिजिनल शेयर ऑफ सी? सबसे इसका मैं बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, सबसे बेस्ट अप्रोच। कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे ऐसे क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, इसमें 150 माइनस किया गया, इसमें कितना? सॉरी 130 ना, इसमें 130 माइनस किया गया, इसमें 150 माइनस किया गया और इसमें कितना माइनस किया गया है? 200। माइनस करने के बाद रेशियो ये बन रहा है। जो ये पैसा है घटाया जा रहा है, इसी पैसे में से हटाया जा रहा है ना, तो ऐड कर लो। 200 एक 300 एक 400, 400 हो गया और 50 3 80, 480। जो पैसा स्टार्टिंग में इतना था, इसमें से 480 माइनस कर दोगे यानी कितना हो गया? 3400। और अब ये पैसा इस रेशियो में बटेगा, यही है। अरे तीनों में से माइनस हो या टोटल में से माइनस हो, क्योंकि सैलरी तो इसी में से बांटनी थी ना। अब रेशियो इतना है, अब निकाल लो। देखो ध्यान से, हमें पूछा क्या गया है? ओरिजिनल शेयर ऑफ सी, सी का ओरिजिनल शेयर। सबसे पहले आ जाओ,
5 2 7 4 11, 11 की वैल्यू 5 2 7 4 11, 11 की वैल्यू यही है ना 5 2 4, ठीक है। 11 की वैल्यू 3400 है, हमें निकालना किसकी है, हमें निकालना है 3780 में से। पहले देख लेते हैं माइनस करने में दिक्कत तो नहीं हुआ है ना। 2 1 3 1 4, 450 और 30 80, 130, देखो ध्यान से ऐड कर लो, 130 150 और 200 ऐड करूंगा तो 2 2 4, 480 हो गया। हाँ जी, 480 माइनस करूंगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 30 माइनस करते ही मिस्टेक आ गया, 3300, यानी ये जो था 3300 था। 11 यूनिट की वैल्यू पता है, सी के बारे में है, सी 4 यूनिट है, 4 से मल्टीप्लाई, 11 3 33, 300 इंटू 4 यानी 1200। ये 1200 कब है, देखो ध्यान से, ये जो है हमारा 1200 है, लेकिन कब, जब 200 माइनस करने पे, यानी सी जो रहा होगा, मान लो सी क्या रहा होगा, कुछ भी ले लो, सी कुछ भी रहा होगा, 200 माइनस करने पे 1200 आ रहा है, यानी ये कितना रहा होगा, 1400 रहा होगा, तभी तो 1400 माइनस 200 1200 आएगा, यानी सी की वैल्यू ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल 1400 थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने बताया हूं। चलिए नेक्स्ट, ABC 3 बॉक्स कंटेनिंग मार्बल्स, किस रेशियो में मार्बल है, इस रेशियो में। आगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, इतना। 3 मार्बल आर ट्रांसफर फ्रॉम B to A, ओके, एंड 5 मार्बल आर ट्रांसफर फ्रॉम C to B, देन न्यू रेशियो ऑफ द मार्बल इज। ध्यान से देखो, मजेदार क्वेश्चन है। 3:5:7 है मार्बल कंटेनिंग बॉक्स। टोटल बॉक्स कितने हैं मार्बल की, टोटल नंबर ऑफ मार्बल है कितने, इतने 75, तो निकाल ले अलग अलग कितने हैं, 5 3 8 7 15, 15 की वैल्यू 75, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू, 3 की वैल्यू 5 3 15 25 और 7 5 35 हो गया। ये इतने इतने मार्बल्स हैं, किसके किसके, A B एंड C। अब आ जाओ, ध्यान समझना, क्या कहा गया, 3 मार्बल जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं B से A, B से A में 3 इसमें से ट्रांसफर किए गए, तो 15 था, अब ये 18 हो गया, 25 में से 3 कम होगा यानी 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, 5 मार्बल आर ट्रांसफर टू C टू B, C से B में 5 ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें 5 ट्रांसफर हो गए, अब 22 है, 5 आएगा इसमें, इसमें 5 कम होगा, यानी ये कितना होगा 30, ये कितना हो गया 22 5 27, और ये तो 18 रह गया, 18 27 और 30 रह गया। इसका रेशियो हमें चाहिए था, किससे कैंसिल करोगे, रेशियो में चाहिए तो 3 से, 3 छक्के 3 9 27, 3 10 में 6 9 10, 6 9 10, ऑप्शन नंबर डी। भाई इसमें से 3 मार्बल इसमें आया तो 15 था, 3 बढ़ गया, और इसमें से 3 कम होगा, 25 माइनस 3 यानी 22। अब 5 मार्बल सी से बी में चले आए, सी से बी में 5, तो 5 बढ़ गया यानी 27 हो गया, इसमें 5 कम हो जाएगा यानी 30 रह जाएगा, बस यही रेशियो चाहिए था, न्यू रेशियो ऑफ द मार्बल हमने कर लिया आसानी से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, when x is subtracted from इतना इतना इतना, the number in order to are in proportion, what is the mean proportion of इतना। पहले देखो ध्यान से, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन अगर ए बी है तो अंडर रूट ए इंटू बी होता है, यानी x + 4 इंटू x/2 - 1, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा प्रोडक्ट का, मीन प्रोपोर्शन ये होता है। पहले x तो निकालने, 21 22 60 और 64 है, ऐसे लिखो ना, 21 22 60 और 64। ऐसे क्वेश्चन में हम x निकालने का सबसे बेस्ट अप्रोच बताने जा रहा हूं, याद रखना, आज के बाद इतना आसान कभी भी नहीं आपको दिखेगा ये क्वेश्चन, जितना आसान मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस कितना हुआ 1, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना हो गया 4। जब तक रेशियो में आप कोई तो कट नहीं रहा है, तो x जो होगा, पहले इन दोनों का डिफरेंस 4 और 1 का 3 हो गया। अब देखो ध्यान से, इस 4 को इस दोनों में से जो पहला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, 21 4 84, और इस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में से जो पहला है उसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 60, और दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। हो सकता है ये बड़ा होता तो बड़े में से छोटा हमें लेना है। अब बताओ कितना हो गया, 24/3 यानी कि 8 आ गया। देखो इतना आसान क्वेश्चन कभी कर रहे थे x निकालने के लिए, अगर नहीं तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। अब x 8 आ गया, तो देखो ध्यान से, 8 और 4 12 इंटू 8/2 यानी 4, 4 इंटू 1 यानी 3, यानी अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 का बाहर निकल जाएगा 6,
यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एमटीएस के पेपर में पूछा गया था। एमटीएस से मत डरना, ये हर बार मेंस में पूछा गया है। सीजीएल के मेंस में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, एमटीएस में, जीडी में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका सारा डाटा चेंज कर करके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 218, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू दे रखी है। ए प्लस बी प्लस सी 16 है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का रेशियो निकालना है। कितना आसानी से करोगे, देखो ज्ञान से। इन तीनों को एक साथ ऐड करोगे तो ए 2a बी 2b सी 2c, यानी 2 कॉमन a प्लस बी प्लस सी। जो इधर किए हैं वो यूनिट में करेंगे। 5 4 9 7 16, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 8। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी एक्चुअल में है कितना 16, इसका कितना गुना है 2 गुना। लास्ट में हम हर एक चीज में 2 गुना करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 2 है। अब आ जाओ, ध्यान समझना, हमें क्या निकालना है, हमें पहले ए बी सी निकालना है। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 8। अगर इसमें से ए प्लस बी माइनस करूंगा, इसमें से ए प्लस बी माइनस करूंगा, ये वाला माइनस करूंगा तो सी मिल जाएगा, यानी सी मिल जाएगा। ए प्लस बी यानी माइनस करूंगा तो 8 माइनस 7 यानी 1, सी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से, यानी इंटू 2, यानी सी की वैल्यू 2 आ गई। आगे बढ़ो, इस ए बी सी में से अगर मैं बी प्लस सी माइनस करूं, बी प्लस सी ये रहा, अगर बी प्लस सी ये दोनों माइनस कर दूं तो ए मिल जाएगा, यानी बी प्लस सी माइनस कर दो, यानी 8 माइनस 4 यानी 4, 4 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए मिल गया 4 यूनिट, 8 माइनस 4 4 यूनिट, एक यूनिट रिप्रेजेंट करे 2 को तो 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। अब जो बी, तीसरे वाले में से बी निकल जाएगा। 8 माइनस 5 करोगे 3, एक यूनिट की वैल्यू 2 तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 2 यानी 6 आ गया। हमारा ये आ गया ए बी सी, हमने डायरेक्टली निकाल दिया। सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं इस क्वेश्चन का। चलो अब आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। रेशियो निकालना है इज टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी 8 छके 48 प्लस बी सी कौन सा है बी इंटू सी 6 इंटू 2 यानी कि 12 प्लस सी ए इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 इंटू 2 16। बस इसी को तो सोल्व करना है हमें। देखो ध्यान से, 36 64 36 100 प्लस 4 यानी 104, यहां पे ऐड करोगे देखो 104 हो गया। ये 48 और 12 कितना होता है 60, 76 हो गया। अब किससे काटोगे, चलो 4 से काट लिया जाए, 4 से, 4 दूनी 8, 4 6 के 24, 4 से 19 4 76, 26 19 आ गया, 26 19 ऑप्शन नंबर बी। अगर ये पसंद आया होगा ये सेशन तो आप डेफिनेटली लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो। हर एक वीडियो को शेयर जितना करोगे उतनी ही जल्दी मैं इस बुक को कंप्लीट कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट, सीट्स इन ए कॉलेज ऑफ ए बीएससी कोर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी किस रेशियो में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का रेशियो है 758 का रेशियो है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज सीट्स 50%, 40% और 25% सीट इंक्रीज किया जाए। व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन इंक्रीज सीट्स। बेसिक से कर लो, देखो ध्यान से, ये है, इसका रेशियो वहीं रहने दो, 700 500 800 कर लो, मान लो रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। पहले वाले का 50%, इसका 50% कितना होता है 350, आधा यानी 1050 हो गया। दूसरे वाले का 40%, इसका 40% यानी 200, यानी कितना हो गया 700। इसका इंक्रीज हो रहा है 25%, 25% होता है 1/4 यानी 4 से कट 200 आ गया, यानी कितना हो गया 1000। अब हमें इन्हीं का इंक्रीज वाला सीट बताना है। 1 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, रेशियो निकालना है ना। किससे कैंसिल करोगे, अब 5 से कर लो, 5 से 21 5 105, 14 5 70 और 20 5 100 आ गया हमारा 21 14 20, 21 14 20 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहीं पे एंड करें या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। रेणुका गोट 1 सही 1/2 टाइम्स एज मेनी मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज इन इंग्लिश। देखो ध्यान से, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। 1 सही 1/2 है ना, 1 सही 1/2 का मतलब 2 + 1 यानी 3/2, 3/2 टाइम्स है। अगर ये 2 है, मैथमेटिक्स में 3 है, यही क्वेश्चन का मतलब है। हर टोटल मार्क्स मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड साइंस आर इतना, तीनों का मिलाकर के मैथमेटिक्स साइंस और इतना कितना है 190, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस का रेशियो दिया गया है। मैथमेटिक्स और साइंस का रेशियो कितना है? 2:3, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल मिला के 190 मार्क्स है। फाइंड द साइंस मार्क्स, साइंस का मार्क्स निकालना। कंबाइंड कर लो ना। मैथमेटिक्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सेम बनाने के लिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस का रेशियो आ जाएगा, देखो 3 × 2 6, इंग्लिश 2 × 2 4 और साइंस 3 × 3 9। आ जाओ। अब जो ध्यान से देखो, वैसे भी हमारे पास साइंस की बात की गई, साइंस जो होना चाहिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, हो गया। फिर भी अगर इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से, 6 4 10 9 19, 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, 190 के बराबर है। हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 10 से डिवाइड मल्टी 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10 × 9 90 आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर करो हर एक वीडियो को, ताकि इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये बुक कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, और मेरे को भी लोग जानेंगे कि मैथ को किस तरह से पढ़ते हैं। और कमेंट्स करके बताया करो हर एक सेशन में कि आपको इस सेशन से हेल्प मिला या नहीं। और जो लोग चाहते हैं कि मेरा जो है मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करना पेड कोर्स का, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, रुक जाइएगा। देखो, ये रहा हमारा मैथ स्पेशल बैच कोर्स है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, देखो ध्यान से, मैं मैथ स्पेशल बैच में आपको क्या कराने वाला हूं, बेसिक टू हाई लेवल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, और आपका 31 अप्रैल तक आपका ये बैच पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगा। हर एक लेवल तक आपको मैं टच करते जाता हूं। यहाँ पे मैथ स्पेशल बैच है, जो लोग सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैथ स्पेशल बैच में बेसिक टू एडवांस लेवल, टाइप वाइज एंड मिक्स्ड प्रैक्टिस हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाइलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। जिस तरह से अभी मैं करा रहा हूँ सेम लैंग्वेज। पीडीएफ आपको क्वेश्चंस भी मिल रहा है हर एक क्लास का, एंड पीडीएफ नोट्स भी मिल रहा है। वैलिडिटी जो होगी इस कोर्स की 1 ईयर होगी, यानी 4 to 5 मंथ में बैच फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 1 ईयर की वैलिडिटी है, मतलब उसके बाद जितने भी आप जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन से 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स की फीस बहुत ही कम रखी गई है, 599। इसके बाद कोर्स की फीस 1399 हो जाएगी। किसी को क्वायरी करना है इससे रिलेटेड, इस बैच से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर 8797856262 दिया गया है, वहां पे आप कोई भी क्वायरी कर सकते हो इस बैच से रिलेटेड, तो आपको टीम रिप्लाई दे देगी व्हाट्सएप पे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारा कितना हो चुका देखो ध्यान से, एक बार थोड़ा सा हम करते हैं, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, रुको, 220 क्वेश्चन तक हो गया ना हमारा, 220 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 2 क्लास में हमारा फिनिश हो जाएगा क्या? चलो नेक्स्ट 2 क्लास में, यानी 221 से जितना भी होगा, और उसके बाद नेक्स्ट में 271, यानी 2 क्लास में मैं आपको ये फिनिश करा देता हूँ, ठीक है। 2 क्लास गिन के काउंट करो, रेशियो एंड प्रपोर्शन भी फिनिश हो जाएगा आपका। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।